अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि वली जो जुगड़ी पहना करता था, यानी जो जुब्बा पहना करता था या जो चादर ओढ़ा करता था, उसके एक धागे में कुदरत इतनी ताकत अता कर देगी कि उसकी जुगड़ी के एक धागे में उसके 70,000 मानने वाले उसके साथ चिपके होंगे। और जब वली जन्नत में जा रहा होगा तो सारे लोग उसके साथ बेहिसाब जन्नत में जा रहे होंगे। अब जब आम वली की शान ये आलम है कि आम वली के एक धागे में गुदड़ी के 70,000 लोग चिमटकर जन्नत में जा रहे होंगे। जब आम वलियों की शान का ये आलम है तो जो सारे वलियों का सुल्तान है, जो सारे वलियों का सरदार है, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको से आज़म के मकाम और मर्तबे का आलम क्या है। उस दिन गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा। जब आम वली की शान का ये आलम जो मुत्तकी है वो ये शान वाला होगा, तो मेरे इमाम तो कहते हैं गौस पाक मुत्तकी नहीं सिर्फ बल्कि मुत्तकियों का इमाम है। कहते हैं गौसे आज़म इमाम मुत्तका वन्नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। आप काफी देर से बैठे हैं इसलिए बहुत इम्तिहान में नहीं रखेंगे, 2-3 बातें सुन लें कि वली कौन होता है और विलायत कैसे नसीब होती है। मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया कि तक़वा इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, परहेज़गारी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, खशियत रब्बानी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच। ये सब बातें सच्ची है, लेकिन ये सब नेमतें मिलती कैसे हैं। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म की चौखट पर अगर कोई झाड़ू दे दे तो खुदा झाड़ू देने के सदक़े में भी उसको मकाम विलायत अता कर देते। आप अंदाजा फरमाएं जिसकी चौखट की ताकत का ये आलम, लोग झाड़ू देने से वली हो। लोग इसको कहानी किस्सा भले कहले, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। बल्कि आपको बताऊं गौस पाक की चौखट की शान क्या है, लोग समझे ही नहीं गौस पाक का मर्तबा। और लोग कहते हैं गौस पाक का मर्तबा आप क्यों बयान कर रहे हैं। मैंने कहा इसलिए बयान कर रहे हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है तो फिर लोग नबी को अपनी तरह नहीं कहेंगे। जब अब्दुल कादिर जैसा कोई नहीं हो सकता तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के जैसे कोई कहेगा। जब बेटे का जवाब नहीं है तो बाबा क्या। या तो नारा बिल्कुल ना लगे, और अगर नारा लगे तो फिर पूरा मजमा उसमें जवाब दे। कोई सियासी मजमा नहीं है कि आप पार्टी बना के आए हो कि हम लगाएंगे तो इतनी जवाब देंगे। अगर आप गौस पाक के नाम पर आए तो सबकी जिम्मेदारी होती है, या तो ना बोलो या तो सब बोलो। ये गौस पाक की महफिल है, इस महफिल में आने से तकदीरें बदलती हैं। ये महफिलों में बैठ जाने से तकदीरें संवरती हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुसीबत आए तो मेरा नाम ले, जो मुसीबत पे मेरा नाम ले ले अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसे आज़म की शान ये है, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक किसी की ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता, और जब किसी की ज़बान पे नाम आ जाता है तो अल्लाह उसको मुसीबत से निजात अता कर देता है।
की शान क्या है। मैंने 2-3 बात दर्ज करने की बात की, सुनो। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। गौसे आजम की चौखट पे बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। इन वलियों से रिश्ता जोड़ो, इनसे ताल्लुक जोड़ो, इनसे ताल्लुकात बढ़ाओ। जानियों से रिश्ता मत जोड़ना, शराबियों से रिश्ता मत जोड़ना, नचनियों से रिश्ता मत जोड़ना, नाचने गाने वालों से रिश्ता मत जोड़ना, स्क्रीन पर आने वाले हीरो हीरोइन से रिश्ता मत जोड़ना। इसलिए कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर रखने वाले तैयार हो जा, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। शराब पीने वाले जिस हीरो की मोहब्बत में मटक कर चलता है, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। सोच तो मेरे जवान सही कि जब वो हीरो फंसा होगा, वो लानती होगा, वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगा, तो तेरा क्या हाल होगा। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें न रखो, बल्कि दिन की स्क्रीन पर गौसे आज़म का नाम रखो, ताकि क़यामत के दिन उनके साथ उठना नसीब हो जाए, उनके नाना के साथ उठना नसीब हो जाए, उनके बाबा वली मुर्तज़ा के साथ उठना नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े रो रहा है। ऐसे में गौस पाक के एक मुरीद जाते हैं और जाकर के कहते हैं, हुजूर वो कह रहा था कि मेरी सिफारिश कर देना शेख से, गौसे आज़म से मेरी सिफारिश कर देना, गौसे आज़म से मेरी सिफारिश कर देना। सरकार उसको माफ कर दीजिए। सरकार गौसे आज़म के मुरीद ने उस शख्स की सिफारिश की, हुजूर उसको माफ कर दीजिए। आपने फरमाया जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। क्या फरमाया? जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। जैसे माफ करना था, वो शख्स हवाओं में परवास करने लगा, वो शख्स हवाओं में उड़ने लगा। उसने कहा, हुजूर ये क्या है? गौस पाक फरमाते हैं, ये अब्दाल। कौन था? अब्दाल। अब्दाल समझते हो कौन होता है? अब्दाल हदीस पाक में आता है, बारिश अब्दालों के सदके बरसती है, अनाज अब्दालों के सदके उगता है। रहमतें अब्दालों के सदके उतरती है, बलाएं अब्दालों के सदके में टलती है। गौसे पाक फरमाते हैं अपने मुरीद से, बेटा वो अब्दाल था, अब्दाल यानी इतने बड़े 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 बेफाइज था। वली हजारों होते, लाखों होते, हो सकते हैं, लेकिन अब्दाल गिने हुए 40 होते। सिर्फ एक वक्त में 40 से बढ़कर नहीं होते। वली होंगे हजारों, लाखों, कितनी भी तादाद वलियों की पहुंच जाए, लेकिन औलिया में ये महदूद सीटें होती हैं, नशिस्तें होती, जिनको अब्दाल कहते हैं। सोचो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, उनके सदके बारिश बरसती है। अल्लामा शामी ने भी अपनी किताब इजाबतुल गौस में इसको लिखा कि उनके सदके बारिश बरसती है, उनके सदके बनाई जाती है, रहमतों का नुज़ूल अब्दालों के सदके में होता है। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते, वो मेरी चौखट में जो पड़ा था वो अब्दाल था, अब्दाल। अब्दाल का फरमाया, उसकी वजह क्या थी? वो पड़ा हुआ क्यों था? 3 अब्दाल थे, वो बगदाद शरीफ में उड़ते हुए जा रहे थे। जब मेरी खानकाह आई, एक दाएं हट गया रब की वजह से, एक बाएं हट गया रब की वजह से, और इस अब्दाल ने सोचा कि मैं भी वली, अब्दुल कादिर जिलानी भी वली, तो मैं उनकी खानकाह का अदब क्यों करूं? मैं उनके ऊपर से उड़ करके जाऊंगा। कहा, वो ऊपर से मेरी खानकाह की उड़ के जा रहा था, उसको पटक के जमीन पे डाल दिया ताकि पता चले अब्दुल कादिर का मर्तबा मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। जब मैंने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ने फिर उसका मर्तबा उसको अता फरमाया। अब्दाल जहां पर चौखट पे पड़े रहते, वो गौसे आज़म की चौखट है। इसीलिए तो मेरे इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद कहते, तुझसे दर से डायरेक्ट मैं नहीं, तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या दबे जिसकी हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता
माता तेरा। एक बात सुन ली, दूसरी बात सुन ले, और तीसरी और आखिरी बात सुने, महफिल खत्म। दूसरी बात क्या, लोग समझते क्या है गौस पाक को, सिर्फ इतना समझा उनके नाम से न्याज होती है, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए, उन्हीं को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं। आओ मेरे गौस की शान सुनो, आओ मेरे गौस का मकाम सुनो। अगर आज आपने इस महफिल का नाम जश्न गौसुल वरा रखा है, तो मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, गौस पाक की शान सुनो, सहाबा की शान भी सुनो, औलिया की शान भी सुनो, अंबिया की शान भी सुनो, सैयदुल अंबिया की शान भी सुनो, और अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाया करो, याद कराया करो। जब बच्चे सोया करें, कुत्ते बिल्ली की कहानी, तोता मैना की कहानी, बबलू टबलू की कहानी, मोटू पतलू की कहानी, ये सब नहीं दिखाना, ये सब नहीं सुनाना, बल्कि उनको क्या बताओ, गौस पाक कैसे थे, गरीब नवाज कैसे थे, सहाबा कैसे थे, औलिया कैसे थे, अंबिया कैसे थे, ताकि बचपने से हमारे बच्चों का दिल इन अल्लाह वालों से जुड़ जाए। याद रखना, जो इनसे जुड़ जाते हैं उनके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। क्या ख्याल है, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद वलियों से निस्बत पा गया, वो भी जन्नती हो गया। अरे कुत्ते भी कहीं जन्नत में जाते, लेकिन वली की निस्बत ने कुत्ते को भी जन्नती कर दिया। सोचो मुसलमानों, इसलिए वलियों से निस्बतें जोड़ो, उनसे ताल्लुक जोड़ो, और कोई बोलता रहे उसको बोलने दो, कोई बकता रहे उसको बकने दो। अपने औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलो, अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर चलो। अल्लाह अकबर, ये अहले सुन्नत का मसलक 1857 के बाद का नहीं, ये अहले सुन्नत व जमात का जो मसलक है, अल्लाह अकबर, इसकी कड़ियां सहाबा से मिलती है। आज के दौर में जिसको पहचान के लिए अहले सुन्नत के मसलक को मसलक आला हजरत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये औलिया से रखेगा, ये अंबिया से जुड़ा रखेगा, ये अदब वालों में रखेगा, ये माँ बाप का अदब सिखाएगा, ये अल्लाह वालों का अदब सिखाएगा। अल्लाह अकबर, गौस पाक की शान देखो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे बच्चे कोई हीरो की तरफ, कोई फिल्म की तरफ, कोई ज़िना की तरफ, कोई गाने की तरफ, कोई हराम काम की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि हमने औलिया अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने उसके दिल के तार मुस्तफा जाने रहमत से नहीं जोड़ा। हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी।